हेलो चिल्ड्रन, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब मेहनत कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेसन 2 में एक्सप्लेन द टर्म जीडीपी। व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन जीडीपी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों और लगभग हर साल में आता रहता है, स्पेशली यदि कभी कभी जीडीपी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं जीडीपी क्या होती है। The sum of production in the three sectors which gives the final value of goods and services. ये this is the definition of GDP. जो अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होते हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, गुड्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सेक्टर्स में फाइनल वैल्यू होती है, उसको हम जीडीपी कहते हैं, जो भी सर्विसेज है। ओके बच्चों, अब इसमें ये क्वेश्चन दिया है व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन जीडीपी। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी में क्यों काउंटेड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी में काउंटेड किए जाते हैं उसके दो मैंने कॉज यहाँ दिए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ ही चुका होगा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की माध्यम से ही द्वारा फाइनल गुड्स तैयार किए जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है फाइनल गुड्स की वैल्यू ही इसमें जीडीपी में ऐड की जाती है। जो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उसकी वैल्यू ऐड नहीं की जाती है। ये मैं बता भी दे रहा हूँ, ये गुड्स कौन से होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में काम आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बिस्किट है, बिस्किट हमारा फाइनल गुड्स हो गया, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से हो गए, जैसे हम बात करें फ्लोर की बात करें, ओके, सॉल्ट की बात करें, शुगर की बात करें, डिफरेंट ऑयल्स की बात करें, क्रीम की बात करें, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे बच्चों। दूसरी बात इसमें दी है टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इन देयरफॉर नॉट करेक्ट बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स। हो सकता है फ्लोर की बात करें या व्हीट की बात करें सेपरेटली, इसकी जो वैल्यू है वो करेक्ट ना आए, ओके। रीजन ये होता है इसलिए वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग इन नंबर ऑफ टाइम। इस तरीके से क्या हो, कई बार हमें वो क्या हो करना पड़ेगा, वो जो चीजें हैं उनको हमें काउंट करना पड़ेगा, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है बच्चों, ओके। दूसरा दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है हमारा एक्सप्लेन एमजी नरेगा, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा। पहले इसको नरेगा कहते थे, लेकिन रिसेंटली क्या है, इसको एमजी नरेगा बोला जाता है, महात्मा गांधी और लगा दिया गया इसमें, ठीक है। अब जो एमजी नरेगा, इसका मीन्स क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट जो था बच्चों वो 2005 में आया था, इट केम इन 2005, ओके। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले हम बात करें कि 100 डेज के जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कराना, ठीक है, रूरल एरिया और इसमें अर्बन एरिया भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या करना है, रेज करना। और तीसरी बात ये है इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क के अंतर्गत हमें अधिकार है कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए हमारी सरकार के द्वारा, तो ये मनरेगा के में आता है, एमजी नरेगा में आता है। और एक बात और, जो एमजी नरेगा है उसमें क्या है, यहाँ पर इस शुरुआत में ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में आया था बच्चों, कितने में आया था, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन आज ये 600 डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है।